के साथ उनके हक की आवाज में खड़ा होने से काफी नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सपोर्ट की जा सके। सपोर्ट उन लोगों की जिनकी रोजी रोटी छिन गई थी इस लॉकडाउन के अंदर। सपोर्ट उन लोगों की जिनका कारोबार इस लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। अप्रैल 2020 में जब कोविड की फर्स्ट वेव आती है तो हमारे दोस्तों ने हमारी हेल्प करी, जिससे हमने कुछ खाना कुक करवा के उसके खाने के पैकेट्स बनवाए, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी और चावल, ये चीजों के पैकेट बनाकर हम ऐसी जगहों पर गए जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के पास थी। तो ये काम हमारा दिल्ली में चल रहा था। इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के जो बस्तियां होती थी वहां पर अपनी गाड़ी में कैसे भी भर के उस जो पके हुए खाने को हम लेके जाते थे और वो वहां पर जो मजदूर फैमिलीज थी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। एकदम नया सा दौर था और सब में बहुत ज्यादा जोश था, तो सब लोगों ने आगे बढ़कर मदद करी। किसी ने 50,000 रुपए डाले, किसी ने 10,000 डाले, किसी ने 20,000 डाले। जिसका जैसा समर्था थी उसने वो हेल्प करी और हम लोगों ने वो खाना जो था उस खाने के पैकेट्स बनाकर हमने वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में जो रहने वाले लोग थे उनको वहां पर पहुंचाए। फिर अचानक से मजदूरों का जो पलायन है वो अपने घर की तरफ किसी भी साधन से, इनफैक्ट ये भी देखा गया कि पैदल शुरू हो गया। तो अलग अलग जगह पर दिल्ली की रिंग रोड के ऊपर कुछ ऐसे समझ लीजिए स्टॉल लगाए गए, कुछ पॉइंट्स बनाए गए जहां से पानी की बोतल, ग्लूकोज बिस्किट, जो केक थे, जो पैकेज्ड फूड था वो उन मजदूरों को दिया गया। पता नहीं कहां पे खाना मिलेगा। कोरोना कहीं गया नहीं था। हाँ, उसकी सिवियरिटी थोड़ी कम हुई थी। सब लोग अपने अपने काम धंधे में वापस चले गए, तो हम लोग भी अपनी अपनी असाइनमेंट्स में वापस लग गए। फिर आता है साल 2021 और साल 2021 के अंदर अप्रैल आते आते काम इतना बिगड़ चुका था कि सब लोगों ने हर तरफ से ये बात आने लग पड़ी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हर तरफ से सरकारों तक ने घुटने टेक दिए थे। तो उस दौर में हमारे कुछ दोस्तों ने फिर से इंस्पायर किया कि हमें क्यों ना हम लोग ऑक्सीजन के लिए हेल्प करें। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पर ऑक्सीजन सेंटर्स लगवाए, अपने अपने तौर पर सबने मेहनत करी। हमने भी थोड़ी हिम्मत करी, हमने तकरीबन 20 ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोक्योर किए। हालात ये थे कि 5 से 6,000 रुपए के अंदर मिलने वाला वो ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली में 20 से 25,000 रुपए के अंदर ब्लैक हो रहा था। किसी तरह से 12,000 15,000 रुपए के अंदर हमने वो सिलेंडर्स जो है प्रोक्योर किए। यहां पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना की दूसरी वेव थी उसके अंदर जब हमने अपने दोस्तों से हेल्प मांगी कि आओ मिलकर कुछ करते हैं, एक बात बहुत ज्यादा पिंच करने वाली थी। इनफैक्ट वो एक असलियत, एक कड़वी असलियत है। जिसने पहली वेव के दौरान 50,000 रुपए भेजे थे वो इस बार सिर्फ 5,000 भेजकर बोल रहा था कि काम धंधा ठीक नहीं है, कोरोना के कारण काम खराब हुआ है, तो सिर्फ 5,000 ही दे पाऊंगा। और बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब जिसने पिछली वेव के अंदर, फर्स्ट वेव के अंदर जिसने हमें 5,000 भेजे थे वो इस बार बोल रहा था कि उल्टा मेरी मदद कर दो क्योंकि कोरोना के कारण काम बहुत ज्यादा पिट चुका है। तो किसी तरह से हमने आपस में कंट्रीब्यूट करके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बनाए और उसके बाद हमने राशन के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया। कुछ लोग ऐसे जो दिहाड़ी वाले थे, जिनका रोज का कमाने खाने वाला हिसाब था, उनका काम बहुत ज्यादा ठप हुआ पड़ा था, तो हमने राशन की किट्स बनवाई। तकरीबन 19 किलो की एक किट बनती थी जिसमें 10 किलो आटा, 3 किलो चावल, 1 किलो नमक, 1 लीटर सरसों का तेल, उसके अलावा चीनी, उसके बाद हल्दी और कोरिएंडर पाउडर और फिर मिर्ची और इनफैक्ट 200 मिलीलीटर हम सैनिटाइजर भी उसके अंदर डालते थे। तो ये एक पूरा पैकेट सर्वाइवल किट बनाकर हमने किसी को आकर ये नहीं कहा कि आप आइए हमसे लेके जाइए। हमने किसी की लेते हुए की वीडियो या फोटोग्राफी नहीं करी ताकि उनको शर्मिंदा ना होना पड़े। इनफैक्ट हमने अलग अलग मायने से कुछ वॉलंटियर्स के थ्रू और कुछ जो कुरियर डिलीवरी सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू वो किट्स जो हैं घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करी। सब आप लोगों के सहयोग से हुआ था। मेरे दोस्तों ने, हम लोगों ने, सबने मिलकर ये कोशिश करी थी। पर फिर वहां पर एक सिस्टम बनाने का एक आइडिया आया दिमाग में, क्योंकि बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट मैं ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज के लिए सिस्टम प्लान्स डिजाइन करता हूं। तो यहां पर भी एक तकरीबन जुलाई अगस्त 2021 से जो इस सिस्टम पे काम करना शुरू किया, तो एक बहुत बेहतरीन, मैं सोचता हूं ये बेहतरीन है। आप देखिए कि क्या ये बेहतरीन है, क्या इसके ऊपर मिलकर काम किया जा सकता है। सब मिलकर जब कुछ मेहनत करेंगे ना तो कोई भी बंदा जो है बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भी सेहत सुविधाओं के अभाव के अंदर वो मरेगा नहीं, उसको कहीं तकलीफ नहीं होगी। और हाँ,
पढ़ाई लिखाई के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत है कि अनपढ़ता जिस दिन दूर हो जाएगी उस दिन हम सब कामयाब अपने आप को समझेंगे। तो आज मैं अब आपके सामने पेश करना चाहूंगा अवेक एंड अलाइव फाउंडेशन का ईच वन हेल्प 10 सिस्टम। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर देना पड़ेगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, हम लोग कैसे इसके साथ जुड़कर और एक दूसरे की मदद करते हुए एक ऐसा समाज बना पाएंगे कि कोई जहां पे बेरोजगारी नहीं होगी, अनपढ़ता नहीं होगी और पैसे के अभाव में किसी को सेहत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। यहां मैं एक बात पक्के तौर पर बता देना चाहता हूं कि सरकारें भी मेहनत कर रही हैं, सरकारें भी कोशिश कर रही हैं कि सेहत सुविधाएं और एजुकेशन सिस्टम जो है सबको मिले, सब लोग बेरोजगार ना रहें। पर जहां तक हमें अपना प्रयत्न करना है, हम भी साथ हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम सरकारों के साथ मिलकर ये काम करेंगे। इनफैक्ट जो सुविधाएं सरकारी उपलब्ध हैं और लोगों को नहीं पता है, उन सुविधाओं के साथ भी जोड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएंगी जिसमें ना केवल जॉब पर अपने भी जो बिजनेस करना चाहेंगे उनके साथ भी मिलकर इसके अंदर काम किया जाएगा। तो अब मैं पेश